मित्रों नमस्कार और विद्यार्थियों आशीर्वाद। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी, असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल विषय, किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहराइच उत्तर प्रदेश 27/18/01 अपने भूगोल विभाग से आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त अपने अपने कार्य क्षेत्रों में खूब मजबूती के साथ व्यस्त होंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ विद्यार्थियों, जैसा कि आपके अपने कॉलेज किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बहराइच में स्नातक और परास्नातक स्तर पर प्रवेश की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से चल रही है, जिसमें स्नातक स्तर की प्रवेश की प्रक्रिया 15 जुलाई से और परास्नातक स्तर की प्रवेश की प्रक्रिया 21 जुलाई से चल रही है। विद्यार्थियों, जैसा कि प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आप लोगों का दायित्व है कि अब कक्षाओं की तरफ प्रस्थान किया जाए। इसी क्रम में कॉलेज प्रशासन चूँकि छात्र छात्राओं के हितों को निरंतर ध्यान में रखता है और कॉलेज प्रशासन विशेष रूप से कॉलेज प्रशासन के जो सचिव हैं मेजर डॉक्टर SP सिंह सर, वो छात्र हितों में लगातार निर्णय लेते रहते हैं। उसी क्रम में महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व दीक्षारंभ की व्यवस्था की गई है। यह कक्षा सामूहिक क्लास इसकी डॉक्टर JB सिंह सभागार में, जिसमें कर लगभग 300 से अधिक विद्यार्थियों के सुनने का स्थान है, वहाँ बैठकर दीक्षारंभ से संबंधित चीज़ों को जान सकें, समझ सकें। विभिन्न महाविद्यालय में पूरे वर्ष होने वाले अनेक गतिविधियों के बारे में छात्र छात्राओं को उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में सुनाया जाता है, उनके बारे में जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ उससे होने वाले लाभ के बारे में भी आप सभी को बताया जाता है। तो विद्यार्थियों, आप सभी की कक्षाएं प्रारंभ हों इससे पूर्व जो दीक्षारंभ की क्लास है, वह आपकी क्लास डॉक्टर JB सिंह सभागार में 29 तारीख से प्रारंभ हो रही है। आप सभी लोग आपके ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पे उस डिटेल्स बहुत जल्द प्राप्त हो जाएंगे और उसके माध्यम से आप सभी लोग कक्षाओं में आपकी उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो चीज़ें आप सभी को बताई जाएंगी वो आपकी पूरे वर्ष की गतिविधियों को लेकर रहेगा। कौन सा कोर्स करने से विद्यार्थी जीवन में क्या लाभ है या आगे चल के जीवन में क्या लाभ है। जैसे महाविद्यालय में 3 यूनिट संचालित हैं, NCC, स्काउट गाइड और NSS। ये 3 यूनिट महाविद्यालय में संचालित हो रहे हैं। NCC, स्काउट गाइड, जिसे यहाँ महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के नाम से जाना जाता है, और NSS। अब विद्यार्थियों, आप अपनी शिक्षा पूरी करने के साथ साथ अपनी रुचि के अनुसार इस यूनिट में भी भाग ले सकते हैं और इसका सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। विशेष रूप से विद्यार्थियों, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग जब स्नातक या परास्नातक की शिक्षा पूर्ण करके निकलते हैं तो हम लोगों को
जानकारी के अभाव में, जानकारी की कमी में इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है, और जानकारी प्राप्त न होने के कारण ये होता है कि शिक्षा हमारी पूरी हो जाती है, चाहे वो स्नातक स्तर की हो या परास्नातक स्तर की, और शिक्षा तो पूरी हो गई, लेकिन हमें उसके सहयोगी सर्टिफिकेट है उसके बारे में जानकारी ही नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि जब भी उनके बारे में आप सभी को बताया जाता है, आपकी उपस्थिति कक्षाओं में रही ही नहीं। तो जब कक्षाओं में नहीं रहेगी, आप दीक्षारंभ में JB सिंह सभागार में बैठ के नहीं सुनेंगे, तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी? आप उम्मीद करते हैं कि आपका दोस्त आपसे आकर बता देगा? आप ये उम्मीद करते हैं कि आपका दोस्त आपसे आकर बताएगा और वो सही जानकारी देगा? तो कहीं ना कहीं आप सभी को इस बात को सब विद्यार्थियों समझने की आवश्यकता है। जो भी चीज़ें दीक्षारंभ में आप सभी को बताई जाएंगी, आप सभी लोग बैठेंगे, समय देंगे, तो उन चीज़ों के बारे में, पूरे वर्ष होने वाली गतिविधियों के बारे में आप सभी को जानकारी प्राप्त होगी। उस जानकारी प्राप्त होने से, वो जानकारी प्राप्त होने से आप समय से आप उसमें प्रतिभाग कर सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार से कोई समस्या शिक्षा प्राप्त करते समय कोई समस्या ना आवे, न ही भविष्य में कोई समस्या आवे। इससे जानकारी के लिए आप दीक्षारंभ में रहें। साथ ही साथ बहुत जल्द आपकी समय सारणी भी आपके ग्रुप पर प्रेषित कर दी जाएगी, आपके ग्रुप पर बता दी जाएगी, आपके ग्रुप पर कर दी जाएगी, तो उससे आप अपनी कक्षाओं में उपस्थिति हो जाए। साथ ही साथ जो विषय आप ले रखे हैं, जो विषय आप ले रखे हैं, उन विषयों के विभाग में भी आपकी उपस्थिति होनी चाहिए विद्यार्थी। जो विषय आप ले रखे हैं उनके विभाग में भी संपर्क बनाए रखें। साथ ही साथ विभाग के जो शिक्षक हैं उनसे भी अपना संपर्क बनाए रखें, उनके मोबाइल नंबर भी लेके रखें, जिससे कभी जीवन में आवश्यकता हो या शिक्षा के दौरान कभी आवश्यकता हो तो आप मिला सकें। विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपको मैंने बताई हैं, ये बातें आपको समझ में आई होंगी और आप इन बातों के माध्यम से जीवन में लाभ उठाएंगे, साथ ही साथ शिक्षा प्राप्त करने के दौरान उनका लाभ उठाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को मैं सादर प्रणाम करता हूं और अपने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देता हूं।